बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉकर स्टार हरीम शाह, जो आए रोज़ ख़बरों की ज़द पे रहती हैं और वो ये हुनर खूब जानती हैं ख़बरों में रहने का, उनका एक ताज़ा स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आजकल गर्दिश में है। पहले एक वीडियो वायरल हुई हरीम शाह की, जिसमें वो ख़ुद नोट सामने रखे ये दावा करती हैं कि वो ये पाकिस्तान से रुपया लेकर आई हैं और उनको किसी ने नहीं रोका है। और साथ ही साथ फिर जब पाकिस्तान की एजेंसियां हरकत में आईं, एफआईए ने बात की बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को ख़त लिखने की इस मामले में तहकीकात के लिए, तो फिर हरीम शाह ने फ़ौरन अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया और फिर उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो उन्होंने मजाक किया था और महज उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए वो सारा स्टंट था। और हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने ख़ुद ही पहले इदारों का मजाक बनाया, फिर अपनी बात को मजाक कहा। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है कि बरतानिया चूँकि वो आजकल मुकीम हैं और वहाँ से जो उन्होंने जितनी ये मूवमेंट थी कि जो उन्होंने कहा कि ये नोट किसके थे, पैसा किसका था, जिसको सामने रख के उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, तो अब एक बड़ा किरदार जी और इत्तफ़ाक़ ये है कि वो किरदार भी गुजरात का निकल आया है। जी नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हरीम शाह बरतानिया पहुंचती हैं, वो वहाँ दावा करती हैं कि वो पाकिस्तान से अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आई हैं और उनको किसी ने रोका भी नहीं, और साथ उन्होंने ये कहा कि रोक सकता भी नहीं कोई। और जब वो मामला संजीदा निकला तो फिर जी उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी कि ये मेरे एक दोस्त का भाई का पैसा था और मैंने मजाक ही मजाक में वो वीडियो बना ली थी। तो अब जनाब वो भाई साहब भी सामने आ गए और भाई साहब ने ये कहा है जी कि ये हरीम शाह जो हैं, इनको मैं एक अरसे से जानता हूँ, उन्होंने क्या रिश्ता उनके साथ डिक्लेयर किया, उन्होंने क्या तोजी पेश की कि ये पैसा क्यों था, कहाँ था, हरीम शाह के हाथ में कैसे आया। और साथ ही साथ नाज़रीन, दिलचस्प बात यह, आज के व्लॉग में मैं आपको सारी तफसील बताऊँगा। और गुजरात के इस नौजवान ने पीटीआई पर टिकट लेने के लिए 2018 के इलेक्शन में क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, बड़े इल्ज़ाम हैं, वो आज के व्लॉग में बात होगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हरीम शाह स्कैंडल की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और जो मैंने बताया जिस तरह आपको कि अब जो नौजवान सामने आया है उसने अपना नाम दानियाल मलिक बताया है और पस मंज़र अपना गुजरात से बताया है। आइए पहले आपको दानियाल मलिक का वीडियो क्लिप सुनवाते हैं कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम दानियल मलिक है, गुजरात से मैं बैकग्राउंड है। 2018 में एक्स स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था पीटीआई का NA 68 से चौधरी विजाज सैन के बेटे के खिलाफ, चौधरी सैन लाई के खिलाफ मैं खड़ा था। वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था मैं। खान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, अलीम खान से भी हुई थी, शोएब से, और मुतनाज़ 3 करोड़ रुपए की बात भी चली। मुझसे अलीम खान ने 3 करोड़ रुपया मांगा था, जो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। बाकायदा तौर पर उन्होंने मांगा था आपसे 3 करोड़? मांगा था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने शोएब सिद्दीकी ने मुझे कमरे में बिठा के सेक्रेटरीट में पैसे भी मांगे थे, जिसमें जुवेद चौधरी ने मेरे ऊपर आर्टिकल भी लिखा। जी नाज़रीन, आप देख लें कि दानियाल मलिक का आपने इस क्लिप में बयान सुना कि वो अपना तारुफ़ करवाते हुए कहते हैं कि मेरा नाम दानियाल मलिक है, मैं गुजरात से हूँ और मेरा बिज़नेस है बरतानिया में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ा था चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन अलाई के मद्दे मुकाबिल NA 68 गुजरात से, और उस वक्त मैं पीटीआई का चूँकि वर्कर भी हूँ, उनका डोनर भी हूँ, और मैं उम्मीदवार था कौमी असम्बली के हल्के से, उम्मीदवार था पीटीआई का। और मुझे अब्दुल अलीम खान जो हैं उन्होंने बुलवाया और टिकट के लिए जो फ़ीस पार्टी की या जो भी था, उन्होंने मुझसे 3 करोड़ रुपए तलब किए। और मैंने फिर इस पर ख़त भी लिखा, इमरान खान के नोटिस में भी दिया मामला, मेरे ऊपर जावेद चौधरी ने कॉलम भी लिखा था और टीवी पर भी मेरे ऊपर प्रोग्राम्स हुए कि किस तरह से एक पीटीआई के ओवरसीज़ पाकिस्तानी से टिकट के इवज़ 3 करोड़ रुपए अब्दुल अलीम खान ने मांगा था, यानी कि पीटीआई ने मांगा था। नाज़रीन, ये जो नौजवान है दानियाल मलिक, इसने पहले तो ये अपना गुजरात से ताल्लुक़ बताया, फिर बताया कि पीटीआई से उसका क्या ताल्लुक़ है, और उसके बाद फिर जी सवाल जो था, जिस किसी ने उनकी एक वीडियो की है, उन्होंने सवाल किया दानियाल मलिक से कि आपका आखिर हरीम शाह से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस रिश्ते, इस ताल्लुक़ की तोजी दानियाल मलिक ने क्या पेश की।
ये आप जानते कैसे हैं हरीम शाह को? अरे हरीम शाह मेरी मुंह वाली बहन है, मैं इसको अपनी पुरानी बहन की से नस्ल कब से है? तकरीबन हम बहुत 8-9 साल से पुराने। हमें एक दूसरे को जानते हैं, बड़ा अच्छा फैमिली था, हमारे टर्म्स हैं इनके साथ। मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की नजर से देखता हूँ, कोई ऐसा अल्लाह की फजल से कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई ऐसा बंदा हूँ। पूरे गुजरात से सादक अमीन हूँ, किसी से पूछ लें दानियल मलिक कौन है, आपको सारे बताएंगे कि कैसा आदमी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना, दानियाल मलिक कहते हैं कि हरीम शाह मेरी मुंह बोली बहन है, मेरा इनके साथ बरसों पुराना ताल्लुक़ है, हमारे फैमिली रिलेशन है, और उन्होंने ये सफाई भी पेश कर दी कि हमारा कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है, बड़ा दुरुस्त ताल्लुक़ है। और आगे चलकर नाज़रीन हम आपको दोबारा ये बयान भी उनका सुनवाएंगे कि ये रुपया जो था, जो वीडियो की हरीम शाह ने, जिसमें पहले उन्होंने अपने सामने नोटों की गड्डियाँ रख कर ये कहा कि वो इतना पैसा पाकिस्तान से लेकर आई हैं, और उन्होंने साथ ये तंबीह भी की आम आदमी को कि आम आदमी ऐसी कोशिश ना करे, क्योंकि कानून आम आदमी को पकड़ लेता है और हरीम ज़ादियों के लिए कानून जो है वो लेट जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं कि दानियाल मलिक ने क्या बताया कि वो वीडियो कैसे बनी थी और वो पैसा किसका था। जी तो नाज़रीन, आपने सुन लिया दानियाल मलिक की ज़ुबानी। वो कहते हैं कि हरीम शाह आजकल बरतानिया आई हुई थी, मेरी पुरानी, वो कभी वो उनको मुँह बोली बहन भी कहते हैं, हरीम शाह दोस्त कहती हैं, और वो कहते हैं जी कि वो मेरे दफ़्तर में आईं और लंच का टाइम था तो वहाँ कुछ कैश पड़ी थी, तो हरीम शाह ने बस मजाक ही मजाक में उसकी वीडियो बना ली और वो उन्होंने वायरल कर दी, और जनाब फिर अब FIA जो है वो इनके पीछे पड़ गई है, NCA को ख़त लिखने का कहा जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि मैं शेख रशीद से ये कहता हूँ कि क्या और कोई काम नहीं रह गया FIA के पास करने वाला कि वो हरीम शाह के पीछे पड़ गई हैं। उन्होंने एक मजाक किया था, एक स्टंट था, एक वीडियो थी, उनमें अल्फाज का इस्तेमाल शायद उनसे वो चुनाव गलत हो गया था। और साथ उन्होंने दोबारा एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा है कि उन्होंने ख़ुद बरतानवी क्राइम एजेंसी जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसको ख़ुद उन्होंने कहा है कि आप आएँ, मेरा सारा कुछ डिक्लेयर है, मेरा पैसा, मेरा दफ्तर, सारी चीज़ें हम सॉलिड सबूत के साथ साबित कर सकते हैं कि ये पैसा मेरी मलकियत था, मेरी इजाज़त से हरीम शाह ने उसकी बस मजाक ही मजाक में एक वीडियो बनाई थी। जी तो नाज़रीन, हरीम शाह ने इसी वीडियो में हंसते हुए, तंज करते हुए ये भी कहा है कि देख लें, PTI वाले दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में उनके साथ हैं, उनके मुआविन साबित होते हैं। आइए ज़रा पहले आपको सुनवा लें कि हरीम शाह ने क्या कहा। फिर मैं मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ, स्काई मार्केट है मेरा ऑफिस है, लेटन हाई रोड में। मैं रोज मनी के डिपॉजिट करते हैं, तो कभी 2 दिन बाद कर देते हैं। मेरे पास टेबल में कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये लंच के लिए मेरे पास आई, मैंने इनको कॉल करके बुलाया, कहती हैं भाई मैंने ये एक वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा वीडियो बना रहे, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इन्होंने वीडियो बना ली। आपको उस वक्त ये एहसास नहीं था कि वीडियो बनने के बाद क्या सूरत नहीं, मुझे इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी रकम नहीं है जितने पाकिस्तान में जब जो एक issue चल वीडियो रहा है। हरीम शाह बना रही होती, इशू तो बन जाता है। आपको पता नहीं था इस बात का? आपकी बहन भी इतना पुराना तल्लक नहीं है आपसे? नहीं, मेरी बहन है तो मेरा स्ट्रेट भाई फॉरवर्ड वजीर तल्लक नहीं है ना, तो इतना बड़ा मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्टैंड कर रहा हूँ, इतनी बड़ी रकम नहीं है, 15-20 हज़ार पाउंड, नॉट बिग डील। हम डेली ट्रांसफर करते हैं, इससे ज्यादा पैसे ट्रांसफर करते हैं, लीगल मनी एंड बैंक डिपॉजिट करते हैं, हमारे पास फंडिंग के प्रूफ होते हैं, सारी बैंक स्टेटमेंट टैली होती है, हर चीज होती है। तो उन्होंने एक वीडियो बना ली और जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने इक़्तबास रखे हैं, कुछ क्लिप्स रखे हैं जिसमें सारी स्टोरी अब खुल के आपके सामने आ गई होगी। मैं ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता दूं कि हरीम शाह मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं, और उनके कदमों से पाकिस्तान का ना कोई इदारा महफूज है, ना उनकी शरारतों से, उनके चुटकुलों से, उनकी चुटकियों से ना कोई वज़ीर, मशीर, कोई सियासतदान भी महफूज नहीं है। कभी वो पहुंच जाती हैं ईवान सदारत में, कभी पहुंच जाती हैं वज़ीर आज़म हाउस में। उनकी रसाई, उनकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। कभी उनकी तस्वीर वायरल होती है कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के कंधे पर बड़ी बेतकल्लफ़ी से हाथ रखे, कभी वो पहुंच जाती हैं वज़ारत दाखिला में, कभी पहुंच जाती हैं वो कैबिनेट डिवीज़न में, और वो पाकिस्तानी परचम के साथ सरकारी दफ्तरों में बैठकर तस्वीरें बनाती हैं, पाँव की ठोकर से वो दरवाज़े खोलती हैं। और कभी वो शेख रशीद के साथ उनकी जो है वीडियो चैट वो वायरल हो जाती है, और कभी वो मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ नज़र आती हैं, और कभी वो दावा करती हैं सिंध के एक वज़ीर के साथ कि जी वो मेहंदी वाला हाथ जो है कि उन्होंने उनके साथ शादी की हुई है। तो हरीम शाह ने थोड़े से वक्त में पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया हुआ है। और जिस तरह से वो दावे करती हैं वज़ीरों, मशीरों, MNAs, MPs के फ़ोन कॉल्स, उनकी वीडियो कॉल्स, और गुमान तो यही होता है
کہ سارے کے سارے ہی اس حمام میں ننگے ہیں۔ لیکن ناظرین اب جو قصہ ہے وہ کچھ یوں ہوا کہ 10 جنوری کو حریم شاہ کراچی سے قطر ایئر لائن کی پرواز سے دوحہ کے ذریعے پہنچی ہیں برطانیہ۔ اب وہاں سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس کلپ میں انہوں نے اپنے سامنے میز پر سجائے ہوئے ہیں کرنسی نوٹ اور کہتی ہیں جی کہ میں لندن پہنچی ہوں، پاکستان سے پہلی بار میں اتنا ڈھیر سارا پیسہ لے کر آئی ہوں، اور یہاں وہ حکومت پر تنقید کرتی ہیں، کوستی ہیں کہ لندن کا موسم بھی سرد ہے لیکن مری میں اتنے لوگ مر گئے، حکومت صرف باتیں کرتی ہے کام نہیں کرتی، اور انہوں نے بہت سی چیزوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور پھر آتی ہیں وہ نوٹوں کی طرف، وہ کہتی ہیں جی کہ میں تو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، مجھے کسی نے روکا ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے FIA کو چیلنج کیا، انہوں نے کسٹمز کو چیلنج کیا، انہوں نے انٹیلیجنس کو چیلنج کیا، اور ساتھ یہ بھی طنز کر دیا پھپتی کسی اداروں پر کہ کس میں ہمت ہے کہ وہ حریم شاہ کو روکے۔ اور پھر عام آدمی کو بھی انہوں نے پیغام دیا کہ آپ یہ کوشش نہ کریں کیونکہ آپ حریم شاہ نہیں ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ عام آدمی یہ غلطی نہ کرے کیونکہ پکڑا جائے گا، اور انہوں نے قانون پر بھی طنز کر دی، نظام عدل پر بھی انہوں نے پھپتی کسی کہ قانون جو ہے وہ غریب کو تو پکڑ میں لیتا ہے لیکن امیر کے لیے وہ لمبا لیٹ جاتا ہے۔ جی تو ناظرین جو ہی ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد ادارے جو ہیں وہ ہوش میں آئے، ان کو یاد آیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور FIA نے کہا جی کہ ہم اس پر تحقیقات کریں گے، اور FIA نے کہا ہم خط لکھیں گے NCA کو، نیشنل کرائم ایجنسی کو، چونکہ برطانیہ سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو وہ بھی تحقیق کریں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا جس کا دعویٰ منی لانڈرنگ کے لیے کیا تھا حریم شاہ نے۔ تو جو ہی اس کو پتہ چلا حریم شاہ کو کہ یہ گیم تھوڑی سی الٹی پڑ گئی ہے، اس نے فوراً سے ایک ویڈیو کر دی، نہیں جی کہ یہ تو میرے ایک دوست کا پیسہ تھا اور میں نے مذاق میں ایک سٹنٹ کیا تھا، یہ جسٹ ایک ٹک ٹاک ویڈیو تھی۔ اور اب پھر جناب وہ جو ان کے بھائی صاحب ہیں دانیال ملک جن کا تعلق گجرات سے ہے، وہ بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے سینہ تان کر حریم شاہ کو سپورٹ کیا اور کہا کہ یہ پیسہ میرا تھا، مذاق میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی ہے، میرا کچھ بھی غلط نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ منی لانڈرر جو ہیں وہ ایسے منی لانڈرنگ نہیں کرتے چھپ چھپا کے، وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر بڑے پورے بندوبست کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بڑے بڑے ٹائکون ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ ہیں منی لانڈرنگ جو کرتے ہیں، حکومت ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی۔ یعنی ایک بار پھر حریم شاہ نے پہلے اداروں کو رگڑا، پاکستان کے نظام کا مذاق اڑایا اور چیلنج کیا پاکستان کے نظام کو۔ اب جو ان کے بھائی صاحب ہیں منہ بولے دانیال ملک، وہ بھی سامنے آگے، اور انہوں نے ایک اور بڑا دعویٰ یہ کیا کہ وہ 2018 میں گجرات سے حسین الہی کے مقابلے پر PTI کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، اور ٹکٹ دینے کے عوض عبدالعلیم خان جو تھے سینئر وزیر سابقہ کا، انہوں نے 3 کروڑ روپے ان سے لیے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ ریکارڈ پر لے آئے ہیں ویڈیو کی صورت میں۔ ناظرین آخر میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے اداروں کی، کیا یہ وزیر مشیر یہ بڑے بڑے عہدیدار کیا سارے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حریم شاہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی کمزوریاں ہیں؟ کیا سارے کے سارے ہی حمام میں ننگے ہیں کہ ایک ذرا سی لڑکی ان کو انگلیوں پر نچاتی ہے، ان کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے، جب اس کا جہاں چاہے دل چاہتا ہے وہ سب کو سر عام رسوا کرتی ہے، وہ جس کا جب چاہتی ہے تماشا لگا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اب اس نے تماشا جو ہے وہ اداروں کا لگایا ہے، پاکستان کے نظام کو اس نے مذاق بنایا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی معزز عدالت اس بات پر حریم شاہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے طلب کرے گی کہ تم آئے روز جو رسوا کرتی ہو پاکستان کی عزت کو، اداروں کو، تو تم کس حیثیت میں کرتی ہو؟ تمہارے پیچھے کون ہے؟ کیا ایک ہے کوئی یا سارے کے سارے ہی تمہارے پیچھے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی ادارے اپنی عزت بچانے کے لیے، بڑے بڑے وزیر مشیر اپنی عزت بچانے کے لیے کیا پھر خاموشی اختیار کر لیں گے، یا اس بار حریم شاہ سے کوئی یہ سوال کرے گا کہ تم نے کس کیپیسٹی میں یہ الزام لگائے؟ ناظرین کچھ حلقے تو یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ حریم شاہ کچھ بڑوں کے لیے منی لانڈرنگ کرتی ہوگی، اور اب جب جو پھنس گئی ایک بڑ کھانک کر، تو پھر انہی لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اب تم یہ کہہ دو کہ میں نے مذاق میں سٹنٹ کیا تھا، ٹک ٹاک ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ان کو سہولت کار بھی مل گیا دانیال ملک جس کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی سٹوری حریم زادی کی، اور میرا خیال ہے ہمارا پورا نظام ہی حریم زادیوں کے آگے بالکل ایک رکھیل بنا ہوا ہے، جس طرح کیا کہتے ہیں کہ پورے کا پورا نظام ہی وہ اس وقت ابتری اور پامالی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ بہرحال جی ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کیا اس پورے نظام کو حریم شاہ نے، مذاق بنایا، رسوا کیا، تماشا بنایا، رڈ کو چیلنج کیا، اور اب دوبارہ اس نے جب سمجھا کہ تھوڑا سا ایک سنجیدہ ہو گیا معاملہ، اس نے پھر جو ہے اس کو دوسرا رخ دے دیا اور کہا جی کہ وہ تو ایک مذاق تھا۔ یعنی اداروں کی پامالی،
اداروں پر دیار غیر میں بیٹھ کر آوازیں کسنا، پاکستان کی حرمت پر انگلی اٹھانا، یہ حریم شاہ کے نزدیک تماشا ہے، کھیل ہے، مذاق ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حریم شاہ کو اس حد تک جرأت دینے والا، اس حد تک اس کو آزادی دینے والا پھر ضرور جو ہے یہ نظام ہے اور نظام کے بڑے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے اور عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔